फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पर नए आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक तो ज़रूर दे दीजिएगा एक वीडियो को। तो यहाँ पर से शुरू होता है आज का ब्लॉग। अभी बजे हैं सुबह के 6 ही बज रखे हैं। वैसे उठ तो मैं गई थी 5:30 बजे, लेकिन मन नहीं कर रहा था थोड़ा काम करने का। ऐसी बैठी हुई थी थोड़ी सी देर बाहर से, और चाय भी नहीं पी है आज और पानी भी नहीं पिया है। पानी ना मैंने ऐसे नॉर्मल वाला ही पिया था। आजकल मैं गर्म पानी ना छोड़ रखा, क्योंकि मेरे को ना कभी किसी समय दाने जैसे हो जा रहे हैं, हाथ में तो बहुत खुजली खुजली जैसी हो जा रही है। तो ज़्यादा ना गर्म चीज़ें सूट नहीं हो रही है मुझे। कोई चीज़ गर्म भी खा रही हूँ ना तो वो भी, उससे भी दाने हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ना खा ही नहीं रही हूँ और पी भी नहीं रही हूँ। गर्म पानी भी नहीं बना रही, इसलिए नॉर्मल वाला ही पानी पी ले रही हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी। फिर मैं थोड़ी देर, मैंने कहा पहले बर्तन रख लेती हूँ, उसके बाद अपना काम शुरू करूँगी। रीसू को उठा रही थी, मैंने कहा सोफ़े खिसका दिया। सोफ़े के वहाँ पर से साफ़ कर लेती हूँ। कब से नहीं कर रहा है, जब से पतिदेव गए हैं। लेकिन ऐसे ही हो जाता है ना, पतिदेव तो साथ में उठा के कर लेते हैं, मुझसे अकेले होता नहीं है। और रीसू 10 बार बोलो ना फिर भी नहीं कर देता है, वो हिल ही नहीं रहा कमरे से। तो यहाँ पे फिर ये उठा लिया था। मैंने कहा चलो देखती हूँ। फिर अभी तो बर्तन रख लिए थे यहाँ पे। फिर मैंने कहा झाड़ू मार लेती हूँ। पहले अंदर के कमरे से मार के ले आई थी, तो यहाँ पर से मार देती हूँ। तो अब यहाँ पर से मार करके फिर ये वाले कमरे में आती हूँ। फिर सोच रही थी अपने आप रहता है, फिर मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सफाई तो कर ही लेते हैं। साफ आजकल इतनी धूल वूल तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सफाई तो करना बनता ही है ना, छोड़ नहीं सकते। क्योंकि रोज़ ऐसी छोड़ दो तो फिर और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और सुबह वैसे उठ तो गई थी मैं, लेकिन थोड़ा फिर भी लेट हो ही जाता है। सुबह को वैसे सही समय में उठो, एक कुशल गृहिणी सही समय में उठती है ना, तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है ना। पर लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, लेट भी हो जाते हैं। वैसे तो सुबह टाइमिंग से हर कोई महिलाएं उठ जाती हैं, सभी उठ जाते हैं। वैसे कोई बच्चों के कारण उठ जाते हैं, किसी के हस्बैंड ऑफिस वाले होते हैं तब उठ जाते हैं, कई काम होते हैं तो उठ जाते हैं। बहुत से लोग 4:30 5 बजे, 5:30 बजे के टाइम पे ना सब उठ जाते हैं। काम हो चाहे ना हो, घर के काम तो होते हैं। और घर के काम तो ना बहुत होते हैं। सुबह सुबह के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं। दिन में फिर चुटपुट तो लगे रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने सुबह के टाइम पे होते हैं। तो इसने उठा ही नहीं, तो फिर मैंने कहा चल टेबल ही उठा दे। फिर थोड़ा देर मैं पहले ना कालीन को ही झाड़ देती हूँ, कब से झाड़ी नहीं है, तो इसको मैं झाड़ू से झाड़ देती हूँ। क्योंकि इस कालीन को ना धुलेगी तो मुझसे नहीं अब ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी होती है और फिर नीचे धो करके छत में ले जानी पड़ती है, और मुझसे तो धुलने की है नहीं। अब ये जब पति देव आएंगे ना तभी धुलेगी ये कालीन मेरी। लेकिन हाँ, ऐसे करके सीख के झाड़ू से या ब्रश से ना साफ़ कर दो तो सारे बाल ना निकल जाते हैं, तो साफ़ हो जाती है। वैसे मैं उसके ऊपर मारते रहती हूँ झाड़ू भी रोज़, और पोछा भी मार ही देती हूँ। वैसे तो साफ़ है, वो गंदी नहीं है, लेकिन मोटी बहुत है ना, इसलिए अकेले के बस की नहीं है ये। तो उसके नीचे से मैंने साफ़ कर दिया था। और ऐसा सीख कर झाड़ू मारो ना, सब जो भी बाल धागे जो भी फंसे होते हैं ना, सब निकल जाते हैं और साफ़ रहती है। मैं ऐसा गंदगी नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी, एक धागा भी नहीं दिखेगा आपको। ऐसे वैसे मैं साफ़ करते रहती हूँ। तो फिर सोफे के नीचे से, बेड के नीचे से मैंने ना झाड़ू ही ऐसे ही डाल करके कर दिया था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बाद में खिसकाएंगे। और वैसे मैं एक खिसका लूँ तो हमारी मैट बिछी हुई है ना, तो फटने का डर रहता है। वो हो टाइल्स हो तो खिसका लो तो सही रहता है, तब तो खिसक ही जाते हैं सोफे। पर ऐसे नहीं खिसक सकते ना, 2 जने ज़रूरी ही चाहिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो अभी यहाँ पर ऐसे ही साफ़ कर दिया था नीचे झाड़ू डाल के। तो अंदर से मैं झाड़ू निकाल के ले आई थी साफ़ करके। तो अब मैं यहाँ पे बाहर से आ गई थी। यहाँ पर तो मारना ही पड़ता है, बाहर ऊपर वाले बरामदे में। और यहाँ ना मट्टी जैसी आई जाती है बहुत, नीचे तो बहुत मट्टी आ जाती है गाड़ी की वजह से भी, और ऊपर भी आई जाती है मट्टी वाले पैर, फिर अंदर को भी आई जाते हैं। तो मट्टी मट्टी जैसी हो जाती है यहाँ पे बरामदे में भी, और खुला खुला सा भी है ना आगे से, तो और ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए कितनी सारी मट्टी आ रखी, गाड़ी बाहर निकाल दी। एक ये गाड़ी रखी है, सीढ़ी में जाने की भी इतनी परेशानी हो रही ना, पता नहीं 1-2 दिन में कब आता हो। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो अब मैंने कहा यहाँ पे पानी डाल दी थी, थोड़ा सा मट्टी ना बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो अब यहाँ पे मैं साफ़ कर दिया था। झाड़ू को भी मैंने धो दिया था, झाड़ू को रख दूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे लगा दिया था ना, तो मैंने कहा धो ही देती हूँ इसको, तो इसके ऊपर ही रख देती हूँ। फिर मैं अंदर आ गई थी। पोछा मैंने अभी लगाया था, मैंने कहा थोड़ा बहुत साफ़ सूफ कर लेते हैं, थोड़े से शीशे से पोंछ लेते हैं। शीशे तो थोड़ा दाग जैसे हो ही जाते हैं ना, तो पोंछने ही पड़ते हैं, हल्की फुल्की चीज़ें, शीशे वाली चीज़ें। तो मैंने कहा साफ़ कर लेते हैं। और वैसे आजकल गर्मी के दिनों में होती ज़्यादा धूल वूल तो बहुत ज़्यादा ना, आजकल तो इतना ज़्यादा नहीं होती है बरसात के दिन में तो, पर फिर भी साफ़ सफाई तो रोज़ करनी पड़ती है।
कभी अंदर कभी बाहर, हर जगह लगी ही रहती है। जहाँ ना करो वहाँ कम पड़ जाती है और एक चीज़ करो तो फिर मन करता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, फिर ऐसा लगता है जैसे सभी चीज़ें गंदी हो रखी हैं, सभी को साफ़ कर लो। तो अब मैंने कहा टेबल को ही पोंछ देती हूँ, कब से नहीं पोंछा है कॉलिन मार करके। तो ये इसको भी, इसमें ना तो बहुत धूल जाती है, खुला छोड़ो ना तो बहुत धूल लग जाती है इसमें ना। ये काली वाली पॉलिश होती है ना, जो ये सच में धूल ना अपनी तरफ को खींचती है, तो इसमें धूल ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो अब इसमें मैंने कहा ये मार देती हूँ, ऊपर से ही मार देती हूँ। तभी मैंने इसको ढक करके रखती हूँ, सही रहता है, ढक करके रख दो ना तो सही रहता है, धूल वूल भी नहीं होती और ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको भी पोंछ देती हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे भी साफ़ करके चमका, ऐसे खुला रखो तो ना अच्छा लगता है ऐसा टेबल, लेकिन मैं खुला नहीं रखती हूँ, उनका ढक करके रखो ना सही रहता है, गंदगी नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर इसी से ढक दूँगी, साफ़ ही हो रखा है, धोना तो है नहीं। तो और यहाँ पर भी ज़्यादा बैठते तो है नहीं, किसी किसी समय मैं तो जब ज़्यादा वीडियो बनती है तभी बैठती हूँ, नहीं तो वरना अपने कमरे में ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिर आ गई थी मैं, तो इसको भी मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ। इसमें तो दाग हाग जैसे बहुत दिख जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से, हाथ भी धोते हैं ना उसके चीटे ईटे भी पड़ते होंगे तो उससे भी दाग जैसे बहुत लग जाते हैं, तो अच्छे नहीं दिखते हैं फिर सफ़ेद सफ़ेद से ना। तो इसीलिए मैंने कहा कॉलिन मार के ना यहाँ पर भी सफाई कर देती हूँ। तो इसमें भी सफाई कर लूँगी, और ज़्यादा तो करने का मन कर नहीं रहता, पर थोड़ा बहुत तो करनी पड़ती है डेली, कभी कोई चीज़ में कभी कोई चीज़ में। तो इसी बहाने घर की भी साफ़ सफाई होती रहती है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे पीछे भी पोंछ लूँगी, पीछे भी थोड़ा सा ना गंदा हो रखा है। रिसू ज़्यादा तो मेरा ना रिसू ही हाथ छड़कता है, हाथ धोने के बाद ना तो छड़क आदत है उसकी, तो छड़क देता कितना डांटो। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको भी पोंछ देती हूँ। कॉलिन तो लाई नहीं थी, मैंने कहा ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा हल्का हल्का इसमें भी धूल जैसा हो जाता है किसी किसी समय। तो यहाँ लगी हूँ तो मैंने कहा पोंछ ही लेती हूँ, एक बार कर लो फिर सही रहता है ना, 1-2 दिन का, 2-3 दिन का आराम फिर वही होता है। ज़्यादातर रोज़ तो होता नहीं है ऐसी चीज़ें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी कब से मारा नहीं था, मैंने कहा यहाँ पे मार दी थी। उधर की साइड पे मैंने मार दिया था, धूल इसमें हो ही जाती है ना, हल्की हल्की धूलें, भले बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन हल्की हल्की तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने कहा थोड़ा पोंछ देती हूँ, दाग जैसे लग रखे थे। बारिश भी आ जाती है ना यहाँ पर से, वैसे तो बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल भी, पर मौसम तो बारिश वाला ही होता है, पर कभी आ भी जाए तो पता नहीं चलता है। तो साफ़ सफाई मेरी हो गई थी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कहा पोछा मार देती हूँ, पोछा मारने की बारी आ गई थी, तो पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा लग रहा था पोछा, उधर कमरे में मैंने लगा दिया था, ये वाले कमरे में नहीं लगा रखा है। इसमें इसको धोकर आऊँगी ना, बार बार धोना पड़ता है ना। पोछा पानी मैं बाहर ही रखती हूँ फिनाइल डाल के ना उसमें, तो बाहर से ही धो करके कितने बार धोना पड़ता है, बार बार जाओ बार बार धो करके आओ। तो फिर मेरा पोछा लग गया था, तो अब मैंने कहा फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा बाथरूम साफ़ करना था ना अंदर का मुझे, तो मैंने कहा पहले चाय बना लेती हूँ और नाश्ता बना लेती हूँ। मैंने कहा चाय तो पी नहीं थी, बाद में ही पी थी। मैंने कहा बना करके ना रख देती हूँ और नाश्ता बना देती हूँ, फिर मुझे ना थोड़ा लेट हो जाएगा तो फिर इसको जल्दी हो ही रहती है, फिर भूखा जाने को तैयार हो जाता है, इसलिए मैंने कहा बना के रख देती हूँ, अपने आप खा लेगा ये। और वैसे भी रात को इसने खाया नहीं था अभी रात को अभी बोलता मैंने मम्मी 4 पराठे बना देना। रात को मैंने आलू के गुटके बनाए ना, तो इसने नहीं खाई, 2 रोटी बनाई थी मैंने, एक मैंने खाई तो एक ही बच गई, फिर मेरा मन ही नहीं करा खाने को, तो एक बचा दी थी। अभी बासी रोटी मुझे ही खानी पड़ेगी, मुझे ना बासी रोटी अच्छी नहीं लगती है, पर खाना पड़ेगा, ऐसे बर्बाद भी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा इसके लिए बना देती हूँ 4 पराठे, भूख भी लग रही होगी उससे। रात को मैंने कहा रोटी खा, नहीं मेरे पराठे बना बोलूँगा। मैंने कहा मैं नहीं बना रही पराठे, मैंने कहा पराठे पूरी बस यही खाता रहा। मैंने कहा रोटी खानी है, खानी तो सब्ज़ी बना रखी, मैं नहीं खा रहा हूँ बोलता। मैंने कहा नहीं बनाए, फिर मैंने बनाए ही नहीं। फिर 1-2 रोटी बनाई थी, मैंने कहा एक मैं खा लूँगी, एक ही खा लेगा। मैंने कहा खा ले बोला, नहीं खा रहा था, नहीं खाई उसने। फिर मैंने कहा छोड़ दे, नहीं खाई तो अपना आप रहता है। फिर वही रखी थी, अब मैंने कहा इसके लिए बना देती हूँ तो ये खा लेगा। फिर उसके बाद फिर मैं बाथरूम साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे पराठे और आलू के गुटके ही रखे थे रात के, तो उसी के साथ खा लेंगे। और मैंने कहा अपने लिए भी ना लगे हाथ बना ही लेती हूँ, फिर नहा कर आना एकदम से गर्मी जैसी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था नाश्ता सुबह का, तो इसको बना करके अब मैं आ गई थी यहाँ बाथरूम में। चाय भी बना करके रख कर आई थी, पर मैंने ना चाय पी नहीं थी। आजकल ना मैं ना चाय पीती ही नहीं हूँ यार, सारा काम हो जाता है ना उसके बाद ही पीती हूँ, नहा धो करके आती हूँ ना तब आराम से पीती हूँ। जब पतिदेव घर में थे तो ना उस समय थोड़ा सा काम भी होते रहते थे, तो बैठ भी जाती थी, थोड़ी देर बैठ भी गया, फिर चाय पी लिया। 2 बार की चाय तो पी लेते थे नहाने से पहले पी लेती थी मैं, तो क्योंकि पतिदेव भी बहुत हेल्प कर देते ना, छत का सारा वही करते थे, साफ़ सफाई, बाहर की बरामदे की साफ़ सफाई किसी किसी समय मैं करती थी, बाकी नहीं तो सीढ़ी बरामदे और प्लांट देखना, फूलों में पानी डालना, छत साफ़ करना, सब वही करते थे। बगल में भी सफाई मैं अंदर का ही कर लेती थी। अब नहीं है घर में तो चाय भी पी लेती थी उनके पास साथ बैठ के। अब वो चले गए ड्यूटी तो फिर मुझे ही करना पड़ता है, तो इसलिए मैं सोचती कहाँ चाय बनाओ पियो, इससे बड़े अपना काम कर लो फटाफट से, जल्दी से उठ के उसके बाद आराम से ही पियो। इसीलिए मैं ना सुबह को ही काम वाम करने के बाद
बाहर नहा करके आती हूँ ना, तो तभी मैं आराम से अपना बैठ करके चाय पीती। चाय बना करके रख दी है मैंने, वैसे पी नहीं है, पर अभी फिर मैंने नाश्ता भी बना दिया है। मैंने कहा बाथरूम साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद सीधे चले जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे ना मेरा बाथरूम में बड़ी परेशानी हो रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रखा है। इसका पानी ना ऊपर से बड़ा वाला बॉक्स होता है ना, जो इससे पानी निकल जा रहा है, इतना पानी निकल रहा है ना, पानी पानी गिर जा रहा है। फिर उधर से नल बंद करना पड़ रहा है, तो फिर उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो बंद करके ही रखा है। वैसे तो यूज़ नहीं होता है वाला बाथरूम, रात को ही यूज़ करते हैं, मैं सुबह को साफ़ करके बंद कर देती हूँ। पर लेकिन इसमें पानी पता नहीं क्या चीज़ ख़राब हो रखा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और इधर पानी वाले ना है ही नहीं, दूर दूर ही हैं, और सामने मकान बन रखा है, वहाँ पर भी नहीं आ रहे। नहीं तो उन्हीं से बोल दी मैं। तो यहाँ पे फिर मैं नहा धो करके आ गई थी। कपड़े भी धोई थी, थोड़ा ही कपड़े थे, ज़्यादा तो नहीं थे, मेरे ही थे। तो मैंने पूजा भी कर ली थी, यहाँ पे भी कर ली थी, और छत में भी कर करके आ गई थी मैं पूजा। तो अब मैं अपनी मस्त तरीके से चाय पीऊँगी आराम से बैठ करके। और इसको मैंने नाश्ता दे दिया था, इसने नाश्ता कर लिया था। मैंने करना है बस, मैं अभी ये चले जाएगा ना, फिर थोड़ी देर में करूँगी। पहले मैंने कहा मैं चाय पी लेती हूँ आराम से बैठ के पंखे की हवा में, ठंडी ठंडी सी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, नहा करके भी आओ तो ना एकदम से पूजा पाठ करो तो फिर गर्म जैसा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कपड़े भी मैं डाला ही थी मशीन में लगे हाथ, मैंने कहा डाल देती हूँ, थोड़ा ही है, सूख जाएंगे, फिर उन्हें बाहर से ही फैला दूँगी, ज़्यादा नहीं है, मेरे ही थे। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे पीती हूँ चाय, फिर ये जाएगा तब करूँगी मैं नाश्ता। तो मुझे ना एकदम से काम बहुत पड़ता है ना सुबह सुबह के टाइम में, तो ना थकान जैसी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और छत में ना फिर से फूल पत्ते इतने गिर रखे, छत तो ना डेली साफ़ करनी हो रखी है। फिर मेरा ना मन ही नहीं करा, मैंने कहा नहीं करती हूँ यार, आज कल ही तो करी थी, और आज फिर से वो पत्ते गिर के, थोड़ा थोड़ा सा हल्की सी बारिश होती है ना, फिर से गिर जाता है, पूरी छत गंदी हो जाती है। तो मेरा मन ही नहीं हुआ करने को, मैंने कहा आज नहीं कर रही, अब कल को ही देखूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं पी रही थी चाय, तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।